देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाती हूँ तो यूट्यूब से वीडियो लेक्चर जब आप देखते हो उसके बाद अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स जरूर लगाया करो। आपके पास जो भी बुक है उस बुक के न्यूमेरिकल्स जरूर सोल्व करा करो। ठीक है। एनसीईआरटी प्लस अपने बुक्स के न्यूमेरिकल, जो डाउट्स हो वो मुझे भेज दिया करो, मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर है, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं बनेगा। वीडियो लेक्चर से तो सिर्फ आप कंसेप्ट सीखते हो, उस कंसेप्ट को अप्लाई जब करोगे तभी आपको समझ आएगा कितना कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो बुक्स के न्यूमेरिकल जरूर लगाया करो। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं आपका टॉपिक स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। आज हम बात करेंगे स्टेबल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने पहले थोड़ा सा बताया था जब मैंने वेक्टर समझाया था। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो। इक्विलिब्रियम वर्ड क्या बताता है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन द बॉडी अगर क्या आपका जीरो है तो बॉडी किस में होगी, आपकी इक्विलिब्रियम में। देन बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किस में हो गया आपके पास, इक्विलिब्रियम। जैसे बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, जितने भी नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं उन सबका मैग्नीट्यूड का सम हमेशा क्या होगा आपके पास, जीरो। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर बॉडी पर लगने वाला जीरो है तो बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में। ये तो हमने पढ़ भी लिया था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक छोटा सा पॉइंट और, आप लोगों ने कल पढ़ा कि डी यू पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है किसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। आप लोगों ने पढ़ा यू एफ माइनस यू आई बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो मैं इसको स्मॉल के लिए ऐसे लिख दूं, डी यू स्मॉल के लिए, स्मॉल वर्क डन के लिए, ये वर्क डन भी डी यू और डी डब्ल्यू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, डी डब्ल्यू। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स। मान लिया थीटा जीरो है, हम क्या सिचुएशन ले रहे हैं कि थीटा क्या आपका जीरो है। ठीक है, तो डी यू क्या बन गया, एफ एक्स, एक्स है तो एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, ये माइनस डी एक्स, एफ एक्स कितना आया बच्चों यहाँ से आपका, डी यू बाई डी एक्स माइनस। इसी तरह एफ वाई के लिए बात करोगे तो आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी वाई। इसी तरह एफ जेड के लिए बात करोगे तो माइनस डी यू बाई डी जेड। ठीक है, अगर ये नेट फोर्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये रिलेशन किसके लिए है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है। ठीक है, तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा तो आपके पास बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे मैं ये कहूँ, मान लिया आपके पास u दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यू आपको ये गिवन है। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द फोर्स। फाइंड फोर्स, फोर्स क्या करना आपको, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या करोगे, डी यू बाई डी एक्स। तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 2। तो डी यू बाई डी एक्स इसके बराबर होता है आपके पास f के। तो ये एफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस आता है ना इसमें, तो माइनस 2x प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो हम इस तरह के रिलेशन से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो क्या निकाल सकते हैं, फोर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतना नोट करिए बच्चों एक बार। हो गया नोट। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां से, ठीक है, अब देखिए अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो मैंने कहा कि बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो एफ नेट अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होगा, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल,
एक इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक होता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कंसेप्ट बुक में सिर्फ एक लाइन में ही लिखा हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा उसने, इसलिए आप वीडियो लेक्चर से ही करेंगे इस कंसेप्ट को, ज्यादा कुछ ढंग से नहीं समझा रखा वहां पे, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम है तो स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ, स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। एक बार आप ये इतना पॉइंट नोट करिए, फिर मैं अलग अलग डिस्कस करती हूँ इसको। ये छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखो आपके पास नोट कर लिया। अब देखो अगर आपके पास ये सिचुएशन है, ठीक है, तो अगर बॉडी यहाँ पे है तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अगर बॉडी यहाँ पे है तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अगर वो यहाँ पे है तो कैसा होगा, ठीक है। अगर आपके पास U की वैल्यू, U पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, U पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपकी, मैक्सिमम है, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा होगा, अनस्टेबल। अगर U कैसा है आपका, मिनिमम है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर U जीरो है तो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो अब यहाँ पे ये U है, ये मान लिया X है आपके पास इधर, अगर मान लिया ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ये कैसा, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नोट करो, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। एक बार ये छोटा सा पॉइंट नोट करो, फिर डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ये नोट करिए बेटा एक बार, ये यहां से इसको नोट कर लो। आपके तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। अगर आपके पास अगर एनर्जी मिनिमम है तो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल होगा। अगर एनर्जी जीरो होगी, सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे जीरो हो जाएगी, अभी समझाऊंगी चीजें, ठीक है, तो कैसा होगा आपके पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बार नोट करिए, फिर तीनों को अलग अलग समझाती हूँ। नोट करो एक बार इसको, कर लिया नोट। अब देखो मैं तीनों को अलग अलग डिस्कस कर रही हूँ। स्टेबल क्या होगा, अनस्टेबल की कंडीशन क्या होगी, स्टेबल की कंडीशन, अनस्टेबल की कंडीशन और न्यूट्रल की कंडीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीनों में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, 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 ठीक है। स्लोप ऑफ यूएक्स ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू जीरो, यूएक्स ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू जीरो, यूएक्स ग्राफ इस केस में भी यूएक्स ग्राफ स्लोप क्या होगा,
जीरो। देखो एफ क्या था, डी यू बाई डी एक्स, अरे एफ एक्स यही था, ठीक है। तो जब फोर्स जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। डी यू बाई डी एक्स क्या बताता है, यू एक्स ग्राफ का स्लोप बताता है। डी यू बाई डी एक्स क्या बताता है, यू एक्स ग्राफ का स्लोप बताता है आपको, ठीक है। जब आपके पास बॉडी पे नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो नेट फोर्स जीरो होगा। मान लिया फोर्स जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई है तो डी यू बाई डी वाई, जेड है तो डी यू बाई डी जेड, वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। डी यू बाई डी एक्स क्या बताता है, इस ग्राफ का स्लोप बताएगा। अरे मैं अगर मान लिया यहाँ से कोई भी सिचुएशन लूँ तो यू अपॉन एक्स क्या बना, एंगल थीटा, टेन थीटा क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उसका स्लोप जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स जीरो, इस केस में भी डी यू बाई डी एक्स जीरो, इस केस में भी डी यू बाई डी एक्स जीरो। क्या हो जाएगा, तीनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जीरो। अब डिफरेंस देखो, मान लिया आपके पास ये एक बोल है, बाउल है, कटोरी तो देखी है ना सभी ने, ऐसे सर्कुलर शेप। यहां आपने एक बोल को रखा, गोली रखी कोई भी जिसका मास m है। जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे अपनी पोजीशन से यहां से, तो ये अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो ये बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी पोजीशन पे आएगी। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा बना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अब देखो, मान लिया ये बोल है, बाउल है, अब तुमने गोली को उल्टा करके यहां रख दिया। जब तुम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो ये अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी, नीचे चली जाएगी, अवे फ्रॉम पोजीशन रहे, कभी भी वापस दोबारा नहीं आएगी। अब रेस्ट में है, यहाँ पे रखी हुई नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे ये कभी भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। अब ये मान लिया ये सिचुएशन है, ये सरफेस है, सरफेस पे एक बॉल को रखी हुई है, तुमने v वेलोसिटी से डिस्प्लेस करा तो वो यही सरफेस पे ही रहेगी, सरफेस को कभी नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे भी ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ यू डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली, इसमें लिखो इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी slightly, if we displace the body slightly, then it return back to stable equilibrium, stable equilibrium, or towards origin, or towards origin, towards origin, या इट रिटर्न बैक्स टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, या इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ क्या होगी, अपने आप रिटर्न बैक होके आ जाएगी, ठीक है। इस केस में ये केस क्या कहलाएगा आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफ इस केस में लिखो इफ वी डिस्प्लेस the body slightly, then it cannot return back to its original, it return back to towards origin, ये जहां रखी हुई है वहां पर जो है ये रिटर्न बैक होके नहीं आएगी, ठीक है। और cannot move और cannot return back towards stable
स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ कभी भी वापस बैक में नहीं आएगी। ठीक है, इस केस में इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी स्लाइटली then it remains on the same surface. So it remains on the same surface or in equilibrium, in stable equilibrium. इसको मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ इतना लिखो कि ये सरफेस के ऊपर ही रहेगी। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कहलाएगा? स्टेबल, अनस्टेबल और, ठीक है, और आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये लिखो, फिर कंडीशन दूसरी बनाते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नोट कर लिया होगा सभी ने, जल्दी नोट कर लीजिए एक बार। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट देखो, du by dx जो है वो सभी में 0 है। du by dx सारे सिचुएशंस में 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन क्या करते हैं बच्चों? चेक करते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन क्या करते हैं? चेक करते हैं, क्योंकि du by dx तो हर जगह 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे u कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव को क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, du by dx 0 एवरीवेयर। du by dx जो है आपका सभी जगह 0 है। ठीक है, du by dx यहाँ भी 0 है, du by dx यहाँ भी 0 है, du by dx यहाँ भी 0 है। हर एक जगह क्या है? वो आपका 0 है। अब u कहाँ पे मैक्सिमम होगा? मान लीजिए ये सिचुएशन है। ठीक है, अब u कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है? जैसे मैंने कहा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल, ये मैंने कहा स्टेबल, और ये कहा मैंने न्यूट्रल, ये क्या कहा मैंने? न्यूट्रल। ठीक है, अब u की वैल्यू यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, या क्या होगी? तो उस सिचुएशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं? दोबारा से क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं, एक कंडीशन और चेक करते हैं। मतलब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? तो आपके पास क्या करेंगे? भैया देखो du by dx, आप लिख लो, एक पॉइंट में बोल देती हूँ, du by dx इज 0 एवरीवेयर। नोट डाल के कॉपी में लिख लो, du by dx इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर। ठीक है, फॉर चेकिंग कि वेयर द पॉइंट फॉर चेकिंग वेयर u इज मैक्सिमम, मिनिमम और 0, u इज मैक्सिमम, मिनिमम और 0, we take double derivative of the function, अब क्या करेंगे उस सिचुएशन को कि u कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे 0। इस चीज को चेक करने के लिए दोबारा से क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बताई थी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, स्टार्टिंग वाले जो वीडियो लेक्चर थे डिफरेंशियल मैथ, उसमें भी ये बातें बताई थी। तो डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर अगर ग्रेटर देन 0 होगा, डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहां पे क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। ठीक है, अगर डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर लेस देन 0 है तो उसे बोलते हैं मैक्सिमा। और डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर बराबर
पर 0 है तो वो न्यूट्रल कंडीशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फॉर चेकिंग द कंडीशन फॉर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वी यूज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा किसे कहते हैं? जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा की कंडीशन, लेस देन 0 है तो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, एक बार नोट करिए इस पॉइंट को। आप क्वेश्चन देखिए एक बार इस पे बेस्ड। क्वेश्चन देखिए, हो गया? मान लिया आपके पास u दे रखा है। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसके, इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखिए। इसका मतलब नेटवर्क इशू ज्यादा ही चल रहा है आज। ठीक है, एक बार देखिए आपके पास क्या हो रहा है। आपके पास यहाँ पे u बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and types of equilibrium, types of equilibrium, find the position of equilibrium and types of equilibrium। क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करोगे, du by dx क्या होगा? 2x माइनस का 8। तो क्या करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए? du by dx बराबर 0, तो 2x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर 2x बराबर क्या आ गया? 8। x बराबर कितना आ गया आपका? 4। x बराबर कितना आ गया आपका? 4। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे आपकी? 4 है। अब क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की du by dx तो सारों में ही 0 था। अब हमें क्या चेक करना? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव कर देंगे इसका, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव देखो यहाँ से इसका, जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? ये 2 मिलेगा। 2x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या मिला आपको बच्चों? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्या आपका? 0 है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन किसकी है? मिनिमा की, मिनिमा। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आया सभी को? नोट करिए, कोई पूछना है तो पूछ लीजिए अपना माइक ऑन करके कुछ भी। स्क्रीन सभी को दिख रही है? आवाज क्लियर आ रही है सभी को? नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान लिया आपके पास u दे दिया एक्स क्यूब माइनस 6x, एक्स क्यूब माइनस
x दे दिया आपको, ठीक है। तो वही पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका डेरिवेटिव करो पहले, du बाई डी एक्स। पोजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस का 12, ठीक है। तो du बाई डी एक्स क्या हो गया आपका 0, क्या बना 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर 12 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 4, x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2, x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2 पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू माइनस 2 पर बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा 6x, क्या बन जाएगा 6x, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर कितना आया 6x। तो एक बार यहाँ देखो, एक बार कहाँ देखोगे, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर कितना आया 12, ठीक है। इसका मतलब डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन है 0 से, तो ये क्या बना मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन होगी, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। यहां देखो एट x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 12, तो क्या आया डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन क्या पता लगी, x इज इक्वल टू 2 और माइनस 2 पे बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, लेकिन वो इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू 2 पे तो स्टेबल होगा, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 2 पे इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, नोट कर लो जल्दी से, कर लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ मुझे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वही निकालना है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस 5 प्लस का 5, वही निकालना है। करो सोल्व सारे बच्चे खुद से करिए, आप सारे खुद से ट्राई करिए, पॉज करके सब बच्चे ट्राई करिए। कर लिया ट्राई बच्चों सभी ने, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कर लिया, इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे,
तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पर इक्विलिब्रियम क्या करना, चेक करना, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो एक बार x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो 2, तो डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर, डबल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, इसका क्या आया 4 आया, तो डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर ग्रेटर देन है 0 से, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये मिनिमा की कंडीशन, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ठीक है, एक क्या है एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर कितना हो जाएगा -4, तो डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर लेस देन 0, तो ये कंडीशन किसकी होगी बच्चों, मैक्सिमा की। समझ आ गया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। सेम क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, x इज इक्वल टू -2 पर अनस्टेबल होगा और x इज इक्वल टू +2 पर स्टेबल होगा। नोट करिए बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट हो गया ये सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू दे दिया आपको, ये आया हुआ क्वेश्चन है 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3y, ऐसी कोई सिचुएशन दे दी आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस सिचुएशन को कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ से बताओगे कोई, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे बच्चों क्या आपके 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x का है और एक वेरिएबल किसका है, y का। देखिए बच्चों, आपके पास अब 2 वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, x और y के, तो 2 निकालने 3 दे देगा, 3 निकालने क्या दिक्कत है। एक बार fx निकालो, ये वैल्यू किसकी होगी, fx की, 12x माइनस एक्स क्यूब, और ये वैल्यू किसकी है, fy की, y क्यूब माइनस 3y। तो एक बार fx निकाल दो, क्या करोगे, fx कितना होता है, du बाई dx की तो बराबर होता है, क्या लिख दोगे, ये ux है, सॉरी fx नहीं ux को ही नोट करेगा बेटा, ये uy को, फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। ठीक है, क्या लिखोगे, du बाई dx कितना आया, 12 माइनस 3x स्क्वायर, तो du बाई dx बराबर 0, तो 12 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, तो 12 बराबर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 12, 3 से 4 पे कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या आई, +-2, x की वैल्यू क्या आई, +-2। अब यहां से करो, इसको करोगे du बाई dy, तो यह है 3y स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 पुट कर दो, 3y स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, 3y स्क्वायर बराबर 3, तो y स्क्वायर बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +-1। तो देखो क्या क्या वेरिएबल बनेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो x के 2 वैल्यू है, x की 2 वैल्यू कौन कौन सी है, 2 और -2, y की भी 2 वैल्यू है, 1 और -1। तो अब मैक्स आपके पास इक्विलिब्रियम किन किन पॉइंट्स पे लाई करेगा, 2, देखो 2 के साथ कंपोनेंट मिला दो, क्या क्या लिखोगे, 2 1, एक क्या लिखोगे, 2 -1, 2 -1, एक क्या लिखोगे, -2 1, एक क्या लिखोगे, -2 -1। मतलब कि आपके पास ये एक पॉइंट बनेगा, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस में एक बार किधर जाओगे, 2 पोजीशन पे, x एक्सिस में इधर 2 और x एक्सिस में इधर मान लिया मैंने -2,
यहाँ क्या मान लिया मैंने, -2। ये -2 को इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस में, और ये आपका +2 को इंडिकेट करता है। तो 2 1 पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाई एक्सिस में 1, तो यहाँ पे कहीं क्या लाई करेगा, 2 1 पॉइंट। यहाँ पे कहीं क्या लाई करेगा, 2 -1 पॉइंट। यहाँ पे कहीं क्या लाई करेगा, -2 -1, -2 -1। यहाँ पे कहीं कौन सा पॉइंट लाई करेगा, 2 -1। तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ये ऐसे बन गया। तो अब क्या करना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग जगह पे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, दोनों जगह इक्विलिब्रियम क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक बार इतना नोट करो, एक बार फिर मैं डिस्कस करते हैं इसको, नोट कर लो एक बार इतना। हो गया, हो गया मैम। चलो ठीक है, देखो एक बार अब क्या करेंगे बच्चों, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे चेक करेंगे। इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इस तरह कंडीशन को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट मान ले आपके पास P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट है S। तो P Q R S अलग अलग पॉइंट पे क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना पड़ेगा। अब P पॉइंट पे चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो P पॉइंट पे क्या है आपके पास, सब डबल डेरिवेटिव करेंगे पहले। ux कितना था आपके पास, 12x - x³। तो du/dx कितना आया बच्चों आपका, 12 - 3x²। तो d² u/dx का स्क्वायर, ये कितना आएगा, -6x। कितना आएगा, -6x। ठीक है। इसी तरह y के लिए देखें तो y में क्या था आपके पास, du/dy 3y² -3, d² u/dy का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6y। कितना हो जाएगा, 6y। तो देखो अब आपके पास क्या है यहां से, तो एट ये वैल्यू किसकी है, देखो ये P पॉइंट पे 2 वैल्यू किसकी है, x की, और ये किसकी है, y की। ठीक है। तो एट x = 2, d² u/dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -12। तो d² u/dx का स्क्वायर क्या <0। ये कंडीशन किसकी हुई, मैक्सिमा की। ये कंडीशन किसकी है, मैक्सिमा की। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह y में देखो, y की वैल्यू P पॉइंट पे, और P पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, y की वैल्यू P पॉइंट के लिए कितनी है, 1 है। P पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, y की वैल्यू 2 1 क्या थी, x की वैल्यू क्या आई थी भाई, 2 -2, सही तो था। और y की वैल्यू क्या थी, 1 -1। तो 2 1 2 -1 2 1 2 -1 -2 1, ठीक है, सही है। मुझे लगा मैंने कोई मिस्टेक कर दी। तो इसी तरह y की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो d² u/dy का स्क्वायर कितना आया, 6 आया। तो d² u/dy का स्क्वायर ग्रेटर देन है 0 से। ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों, मिनिमा की। ये कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा की। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, सॉरी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या समझ आया, अब देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा बना, वो पेपर में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा, वहां पे चेक करवा लेगा। ठीक है, देखो यहाँ से, अब यहाँ से ये समझ आया कि ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस किस में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अलोंग एक्स एक्सिस ये पॉइंट किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अलोंग वाई एक्सिस ये पॉइंट किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये अगर कोई भी बॉल है, ऐसे बॉल रखी हुई है, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस में तो स्टेबल नहीं है जैसे, और वाई एक्सिस में क्या हो, जैसे मैं किसी चीज को ऐसे रखूं, ठीक है, तो ऐसे खड़ा, ऐसे तो ये खड़ी नहीं हो पा रही अच्छे से, लेकिन मैं अगर ऐसे खड़ा रखूं तो खड़ी नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसे रखूं तो आराम से खड़ी होगी ना। तो आप
आपके पास तो ये कैसा बन जाएगा आपके पास तो ये पोजीशन क्या बनाएगी आपके पास अनस्टेबल, और ये क्या बनाएगी अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं तो नीचे चली जाएगी, अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं अब जब ये ऐसे रखी हुई है, मैंने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दिया, अपने आप अपनी पोजीशन पे आ गई। लेकिन जब वो ऐसे रखी थी वाई एक्सिस में, देखो ऐसे रखी है मान ले वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में अगर वो ऐसे वो छोड़ उसको भूल जाना, वो वाई एक्सिस बाद में देख लेना। ये ऐसे वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में जब ऐसे रखी हुई है आराम से, मैंने हल्का सा फोर्स लगा दिया इसको, तो फोर्स लगाएंगे ये नीचे अपनी पोजीशन से दूर चली गई, ये कभी भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। तो वाई एक्सिस में क्या बना इस मार्कर का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वाई एक्सिस में क्या बना अनस्टेबल। लेकिन अब ये ऐसे रखा था मान लो एक्स एक्सिस में, मैंने हल्का सा ट्विस्ट करा छोड़ दिया, तो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये कैसा बना बच्चों, इसका एक्स एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा बन गया स्टेबल। यहाँ पे उल्टा आ रहा है, एक्स एक्सिस में अनस्टेबल बन रहा है किसी बॉडी का, और वाई एक्सिस में क्या बन रहा है आपका स्टेबल। वो कुछ भी हो सकता है, एक्स में भी स्टेबल हो सकता है, वाई में अनस्टेबल हो सकता है। इसी तरह आप इस पॉइंट पे चेक कर लेंगे, इसी तरह आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे, इसी तरह इस अलग अलग पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। एक बार इतना नोट करो, एक पॉइंट पे और चेक करके बताती हूँ, इतना नोट कर लो एक बार। अब देखो एक बार आप करते हैं, मान लिया इस पॉइंट पे चेक कर लो, इस पे कर लो, एस पे चेक कर लो, एस पॉइंट पे चेक कर रही हूं मैं। तो देखो एस पॉइंट पे जो आप चेक करोगे तो देखो यहां से एट एस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, और वाई की वैल्यू कितनी है -1। वाई की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है। तो क्या बनेगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा -12। तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर लेस देन 0। क्या है आपका ये लेस देन 0, ठीक है। तो ये कैसा हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह वाई में देखो, तो ये बना डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर, ये क्या है -6। इस केस में भी क्या आया डी वाई स्क्वायर माइनस लेस देन 0। तो ये भी क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इस पॉइंट पे बॉडी एक्स एक्सिस में भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वाई एक्सिस में भी क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक्स एक्सिस में भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वाई एक्सिस में भी किस में है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आप इसका भी कर सकते हो बच्चों और इसका भी कर सकते हो। नोट करिए एक बार इसको। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें।